हेलो एवरीवन। हमारे अभी के टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12th का ये चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज नीट एग्जाम के लिए। सो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे एंड लास्ट होगा एंड इस चैप्टर का एम्ब्रायोजेनेसिस पे। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है पेरेंट बॉडी से या पेरेंट से। ठीक है, सो प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइफ के कुछ स्टेजेस है ना, और सभी स्टेजेस को किसी ना किसी नाम से बुलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं जब हम लोग एम्ब्रायोनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब मदर के यूटेरस में जब होते हैं एम्ब्रायोनिक फॉर्म में, तो उस स्टेज को कहते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेज को कहते हैं प्री नैटल स्टेज। सो फर्स्ट एम्ब्रायोनिक स्टेज को हम लोग क्या कह दिए? प्री नैटल स्टेज। सेकेंड स्टेज जब आफ्टर बर्थ हो जाता है, तो जो ये बेबी, ये सेकेंड स्टेज, यहाँ पे बेबी दिख रहा होगा। सो सेकेंड स्टेज इज द बेबी जो आफ्टर बर्थ आया, और बर्थ से लेकर के 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंट स्टेज कहलाता है। सो ये क्या है? ये इन्फेंट है, ये बॉय इन्फेंट है, ये गर्ल इन्फेंट है। ठीक है, कब से कब? बर्थ से लेकर के 2 साल तक का टाइम पीरियड। फिर 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को, यहाँ पे दिख रहा होगा ये नेक्स्ट एज ग्रुप, 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। तो यहाँ पे बॉय दिख रहा है, यहाँ पे गर्ल दिख रही है। ठीक है, सो 3 to 12 ईयर का जो एज ग्रुप होता है वो चाइल्डहुड होता है ना। 13 से लेकर के जो 18th एज ग्रुप है, तो ये वाला एज ग्रुप 13 से लेकर के 18, इसको हम लोग अडोलेसेंट कहते हैं, जिसमें अभी आप सभी हैं। सो 13 से लेकर के 18th एज ग्रुप इज अडोलेसेंस। ठीक है, मतलब ये वाला एज अडोलेसेंस। एंड देन 19 से लेकर के 60 तक का जो एज ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं अडल्ट। अब 60 जिसको हम लोग लेट अडल्टहुड या ओल्ड एज भी कहते हैं, और उसके बाद फिर है डेथ। तो कैसे हम लोग डिवाइड किए? सबसे पहले एम्ब्रायोनिक फॉर्म को हम लोग कहेंगे प्रीनैटल स्टेज, देन बर्थ से लेकर के 2 साल तक के स्टेज को हम लोग क्या कह देंगे? यहाँ पे ये हो गया इन्फेंट स्टेज। देन 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को हम लोग चाइल्ड कहेंगे। देन 13 से लेकर के 18 साल 13 to 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप होगा वो अडोलेसेंस कहलाएगा। एंड 19 से लेकर के 16 तक का 60 तक का जो एज ग्रुप है उसको हम लोग अडल्टहुड कहते हैं। अबव 60 वो ओल्ड एज की कैटेगरी में आ जाएगा। सो ये पूरा हुआ हमारे लाइफ का स्टेजेस। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली प्यूबर्टी इज। सो प्यूबर्टी क्या है? हम लोग कह सकते हैं प्यूबर्टी एक तरीके से ट्रांजिशन है ना। जब भी कोई बॉय या गर्ल सेक्सुअली मेच्योर हो जाए, बॉय और गर्ल हम लोग कब के लिए यूज करें? चाइल्डहुड के लिए। ठीक है, तो जब कोई बॉय और गर्ल सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, मतलब वो चाइल्डहुड से कौन से स्टेज में एंटर कर रहे हैं? अडोलेसेंस में। तो जब भी कोई गर्ल और बॉय चाइल्डहुड से अडोलेसेंस स्टेज में एंटर करते हैं, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो गर्ल्स में प्यूबर्टी काफी ज्यादा जल्दी आ जाता है, जैसे 10 to 14 ईयर्स के बीच में। बॉयज में 12 to 16 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी आता है। तो देखते हैं कि प्यूबर्टी आने पर, मतलब जब एक गर्ल और या बॉय जब अडोलेसेंस में आता है तो उसके शरीर में, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये चेंजेस बॉडी में क्यों हो रहे हैं? ये चेंजेस बॉडी में इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अगर फीमेल के बॉडी को देखें तो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे प्यूबर्टी पर? अंडर आर्म में हेयर ग्रोथ होने लगेंगे, ब्रेस्ट में फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, enlargement of uterus, even in the waist region
फैट्स का डिपोजिशन होता है, इसीलिए फीमेल का वेस्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि प्यूबर्टी में देखने को मिलता है वो है बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ। वही चीज अगर हम लोग मेल में कंपेयर करें तो मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी हेयर ग्रोथ, जैसे मुस्टैचेस और बियर्ड्स आने लगते हैं, अंडर आर्म में हेयर आने लगते हैं, बॉडी में हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है, हेयर ग्रोथ होने लगता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगता है, एंड इवन लैरिंग्स जो है इनका वॉइस बॉक्स वो इनलार्ज हो जाता है, एडम्स एप्पल है ना, एडम्स एप्पल, सो वॉइस बॉक्स इनलार्ज हो जाते हैं जिसके कारण इनका वॉइस जो होता है वो थोड़ा डीप वॉइस हो जाता है, एंड बिगनिंग ऑफ इजैक्यूलेशन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन इनके में स्टार्ट हो जाता है। एक और चीज यहाँ पे हम कहते हैं कि मेल के में जो शोल्डर है वो ब्रॉडन होने लगते हैं, जैसे फीमेल में वेस्ट में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, मेल के शोल्डर्स जो है वो ब्रॉडन होने लगते हैं, ठीक है। सो ये है कुछ चेंजेस जो कि प्यूबर्टी में देखने को मिलता है, जो कि बॉडी में ये चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पर। ना अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ, यूरिनो मतलब यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये दोनों सिस्टम जो है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो डेवलपमेंट है, या हम लोग बेसिकली कहते हैं कि जो ओरिजिन है वो सेम है। तो चलो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अभी ये जो फीटस है ये गर्ल है या बॉय पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोनाड, एंड इट इज अनडिफरेंशिएटेड। गोनाड अभी तक टेस्टिस और ओवरीज में चेंज नहीं हुआ है। तो आखिर आगे पढ़ेंगे कि कैसे गोनाड, टेस्टिस एंड ओवरीज में चेंज होते हैं, ठीक है। सो सब दो मतलब ये जो फीटस है ये अभी मेल है या फीमेल है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है डायग्राम में, गोनाड दिख रहा है, देन उसके बाद ये मेसोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस जो है ये किडनी के बारे में बताता है, ठीक है। सी हमारे बॉडी में किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले आता है प्रोनेफ्रिक किडनी, देन मेसोनेफ्रिक किडनी, एंड फाइनली जो भी हमारे पास बीन शेप्ड किडनी है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। सो ये वाला जो किडनी का पार्ट है ये हम लोग एक्सक्रीशन में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या चीजें दिख रही हैं, जैसे ये गोनाड है, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज मुल्लेरियन डक्ट एंड दिस इज वुल्फियन डक्ट, सभी को दिख रहा है मुल्लेरियन एंड वुल्फियन डक्ट, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जैसे ये लोग मेच्योर होने लगते हैं, मतलब ये फीटस में फर्दर डेवलपमेंट होता है, इस फीटस की जो ये गोनाड है, डेवलपिंग गोनाड, ये स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूस करना AMH, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। आई नो अब तुम्हारे मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे पहले ये गोनाड्स AMH कैसे देते हैं, कैसे पता चला गोनाड को कि उनको एंटी मुलेरियन हार्मोन देना है। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस हार्मोन का काम क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर मान लो ये फीटस जो है वो बॉय चाइल्ड है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है बॉय में कौन सा क्रोमोसोम्स होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है, हम सभी को पता है। बॉय चाइल्ड में क्या होता है, बॉय में क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ये जो Y क्रोमोसोम्स है ना, ये इस गोनाड को धीरे धीरे करके टेस्टीज में बदलते हैं, एंड ये जो टेस्टीज है ये प्रोड्यूस करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, दैट इज AMH। एक बार फिर से समझते हैं, अगर मान लो कि ये जो फीटस है वो बॉय चाइल्ड है, तो उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, Y क्रोमोसोम्स, वो क्या करेगा, इस गोनाड का डेवलपमेंट करवाएगा टेस्टीज में, और टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। सो ये जो AMH हार्मोन है ना, ये क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को ये वाला मुलेरियन डक्ट, इस मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट कर देंगे, ठीक है। कौन सा डक्ट बच गया, दैट इज आवर वुल्फियन डक्ट। अब ये वुल्फियन डक्ट आगे जाकर के कन्वर्ट होते हैं एपिडिडमिस में, वासा डिफरेंस में, ठीक है। सो ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ Y क्रोमोसोम्स ये गोनाड टेस्टीज में बदल गए, एंड बिकॉज ऑफ Y क्रोमोसोम्स ये मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट कर गए, एंड वुल्फियन डक्ट्स जो है ये फर्दर मैच्योर हो जाते हैं एपिडिडमिस एंड वासा डिफरेंस में। ओके,
आई थिंक तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको क्लोआका कहते हैं। दैट इज यूरिनोजेनिटल साइनस, दैट इज क्लोआका, जो लेटर ऑन जाकर के कन्वर्ट होगा यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा वाले पार्ट में, ये आगे जाकर के कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये सेपरेट टॉपिक है। सो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि दिस इज दैट इज वुल्फियन डक्ट। तो सबसे पहले क्या था, वाई क्रोमोसोम्स गोनाड को टेस्टीज में बदलते हैं, टेस्टीज प्रोड्यूस करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट कर देता है, और वुल्फियन डक्ट एपिडिडमिस ऑफ वासा डिफरेंस में बदल जाता है। ठीक है, चलो अब फीमेल को देखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, फीमेल के बॉडी में वाई क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, गोनाड ओवरीज में मैच्योर होने लगेंगे। ठीक है, टेस्टीज में क्यों नहीं हुए, क्योंकि टेस्टीज में मैच्योर कौन करवा रहा था, वाई क्रोमोसोम्स। सो फीमेल के बॉडी में वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, गोनाड टेस्टीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये एएमएच प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, और बिकॉज ऑफ दैट एएमएच नहीं आने के कारण मुलेरियन डक्ट एज इट इज रह जाएगा और वुल्फियन डक्ट डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो फीमेल में क्योंकि XX क्रोमोसोम्स रहते हैं तो ये गोनाड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओवरीज में, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे वुल्फियन डक्ट डीजेनरेट कर जाते हैं और मुलेरियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस या वजाइना वाले पार्ट बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, ये नीचे मुझे मैसेज करना, सो दैट कि हम लोग इस क्वेरी को ले सके और उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, थैंक यू।